बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत करे सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पपीता की खेती के बारे में। तो पपीता की खेती के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने जो पपीता की खेती लगाई है उसके बारे में हमारी जानकारी चाहिए थी सर। तो सर आपने पपीता की खेती लगाने के बारे में कैसे सोचा? वो पहले हमारे सगे ने मालूमात दी। मालूमात देने के बाद में आपने उनके फार्म पे कहीं विजिट किया था क्या? हाँ, 10 बार विजिट करने के बाद में, उनका अनुभव लेने के बाद में सोच के लगाना अपन बोल के लगाए। लगाने के बाद में पपई भी लगाए दिसंबर महीने में लास्ट एंड को, और उसमें तरबूज लगाए। तरबूज का 6 लाख का उत्पन्न होगा। फिर बाद में पपैया भी चालू है, अभी 50 टन गया। फिर बाद में कम से कम हमारा 200 का टारगेट है, 200 टन का। 200 टन। हाँ, लास्ट एंड तक। हाँ। तो सर आपने शुरू में ज़मीन की प्रिपरेशन कैसे की, मतलब ज़मीन के तैयार कैसे की? ज़मीन आपने पहले ट्रैक्टर से नांगरटी कर दिए। नांगरटी करने के बाद में उसका बेड तैयार कर लिए। बेड खत वगैरह? हाँ, शेन खत डाले। शेन खत डालने के बाद में उसको कोड़पनी कर दी। लेवल बनाने के बाद में उसको मिश्र खत डाल दिए शेन खत में डालने के बाद में फिर लेवल बनाने के बाद में मल्चिंग पेपर और ठिबक की पाइपलाइन करे पहले। फिर बाद में मल्चिंग पेपर बिछाए। मल्चिंग पेपर को होला गिराए। होल गिरने के बाद में पपई की लागवड़ करे। रोप लगाए। रोप लगाने के बाद में तरबूज लगाए। तरबूज और दोनों एक ही साथ लगाए। लगाने के बाद में तरबूज 3 महीने में निकल गया। अब पपई रह गई। हाँ, खर्चा अपना तरबूज में निकल गया। 4.5 लाख रुपए खर्चा था। 1.5 लाख रुपए बेनिफिट रहेगा पहले इसमें। फिर बाद में इंटरक्रॉपिंग तरबूज लिया? हाँ, इंटरक्रॉप खाली तरबूज के 4.5 लाख रुपये कहीं निकल गया। हाँ, खर्चा निकल गया, उसमें 1.5 लाख बेनिफिट रहेगा। अभी जो है पूरा बेनिफिट में आ जाता। हाँ। तो आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई सर पपीते की? 786 ताइवान 786 ये चूज की? ये चूज करने के बाद में सगे के 10 साल का अनुभव है। उसलिए हम क्या सोचे, उनके गाइड में, उनके गाइडेंस, हाँ, गाइडेंस से अपन ये यूज़ करें तो अच्छा बेनिफिट मिलने का दिख रहा हमारे को उम्मीद। तो सर आपने पपीते के मतलब सीड लिए या कैसे लगाए? नहीं, रोप मंगाए कोड़पा, शिवम नर्सरी कोड़पा से। कोड़पे से। हाँ। कितने मंगाए थे सर? ये है देखो 2,500 और तरबूज के 15,000। 15,000। हाँ। तो दोनों की सीधा आपने वहाँ से मंगाए थे? हाँ, प्लांट से मंगाए। तो कितने में गिरा सर वहाँ से जगह पे 12 रुपए में एक। तरबूज का 2.25 रुपये। 2.25 रुपये। अभी कितने एकड़ की खेती है आपने? मेरी है 4.5 एकड़। 4.5 का अभी 3 एकड़ लगाए। 3 एकड़ में? हाँ, 3 एकड़ में अपन तरबूज और पपई एक ही साथ लगाए। अच्छा है, मेहनत है। इंटरक्रॉपिंग में आपने तरबूज लिया था? हाँ, इंटरक्रॉप। उसमें अपना कितना हुआ था सर उसमें तरबूज में? तरबूज में 6 लाख का होगा। 6 लाख? 6 लाख मतलब 4.5 लाख अपन इन्वेस्टमेंट निकाल? हाँ, 1.5 लाख रुपए बेनिफिट। हाँ। ठीक है। तो सर ये पपीते की खेती में जो बीमारी आती है उसके बारे में बताइए ज़रा। वायरस आता है, करपा रोग आता है, बाद हाँ, बाद में फड़ मासी लगती। हाँ, मक्खी लगने का वो ट्रैप लगाते। ट्रैप लगाने के बाद में कंट्रोल होता। फिर दवा छिड़कनी पड़ती। हाँ। दवा स्प्रे से छिड़कते हैं या ड्रिप इरिगेशन से देते हैं कुछ? नहीं, कुछ ड्रिप में छोड़ देते लिक्विड, फिर बाद में फवारे से करते। तो सर अभी जो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, हाँ, तो आपने उस बारिश में कैसे एडजस्ट किया सर? वो पानी निकाल दिए सरी का। पानी निकालने के बाद में ड्रिप में जो लिक्विड है
हाँ वो लिक्विड छोड़ना पड़ता, फिर बाद में ये सूखा करने के लिए लिक्विड छोड़ते हम। ठीक है सर। तो एक बार में लगाने के बाद क्या कब तोड़ने को आते सर? तरबूज कम से कम 3 महीने को 72 दिन में आता, तरबूज 72 डेज। 72 में। हाँ। और पपीता? पपीता 8 महीने से चालू होता। 8 महीने से चालू होता। और 15 दिन बाद आता है, कैसे आता? नहीं कौन सा ये तोड़ने की? हाँ, तोड़ने के लिए। तोड़ने का 14 दिन को एक बार गाड़ी भरती। 14 दिन को एक बार पर 4 गाड़ी गए, टन गया। 40 टन मतलब 10-10 टन एक बार। हाँ। तो उसमें से आपने मतलब कि कौन से भाव से बेचा है सर? हम 13 रुपये, 12 रुपये, फिर बाद में 10 रुपये। पूरे जगह हाँ, से गए? जगह पे। कहीं अपन को कोई? नहीं कुछ नहीं, नेट पेमेंट जगह पे। हाँ जगह पे। हाँ। तो सर पपीते की खेती अगर कोई करने की सोचता है तो उसके लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए? एक बार पहले अपनी नांगरटी कोड़पनी, बेड, मल्चिंग पेपर बहुत, ये लगाने के वास्ते मल्चिंग पेपर बहुत अच्छा रहता, बोले तो घास नहीं होता। हाँ, लेबर प्रॉब्लम बचता। हाँ बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत करे सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से आपने तो पूरा अकेले ही किया है। अकेले, नौकर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूँ। हाँ ड्राइवर रिटायरमेंट हूँ मैं। हाँ रिटायरमेंट होने के बाद में ये खेती को सोच लिया, घर की खेती है, अच्छा बनाना बोल के सोचे। हाईवे पे है, रोड पे है, पानी है, सब है, इसलिए सोच के हम, बच्चा साथ में है। हाँ। तो सर आपको लगभग इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा, और जब पूरा निकल जाएगा माल तो कितना निकलेगा, उसका एक अंदाजन बता सकते? ये टोटल खर्चा आता 5 लास्ट तक, दवा फिवा सब पपई का तरबूज का मिलके 6 लाख रुपया था। 6 लाख? हाँ। तो बेनिफिट होता अपने को कम से कम 6 लाख तो तरबूज के निकल गए। पपई अब बेनिफिट में रहती, ये 15 से 20 लाख रुपए होना हमारा टारगेट है। 15 से 20 लाख? 20 लाख रुपए। कम से कम 10 लाख तो पकड़ के? नहीं 15 के नीचे नहीं जा सकते। हाँ 15 के नीचे नहीं आ सकते। मेहनत है उसमें, अपन कंट्रोल रखना पड़ता मेहनत को। उसको ऑब्जर्वेशन सबसे हाँ ज़्यादा बहुत है, देख रेख। बीमारी देखना पड़ता, गंदा होगा तो फल बाहर निकाल के फेंकना पड़ता, पत्ती जो गिरी है उठा के फेंकना, मच्छर नहीं होने देना, हाँ घास नहीं होने देना खेत में। हाँ और काम करने को बहुत इजी है, लेकिन मेहनत है। तो सर हाँ कितने एकड़ में करे सर आपने पूरा? ये 3 एकड़ में। 3 एकड़ में 5 लाख लगाकर आपने 15 से 20 लाख की इनकम आपको हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।